हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शौकीन रू मानेक। आज बढ़िया वीडियो बनी है ये अलायंस के कंटेस्टेंट्स के बारे में। चलो यार, इनको भी थोड़ा एक्सपोज करते हैं, इनको भी थोड़ा रियलिटी दिखाते हैं, रियलिटी चेक देते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना गुरु, बड़ा मजा। सबसे पहले कुशाल टंडन #1 man army। बाय गॉड, अलायंस शो नहीं है, इट्स अ कुशाल टंडन शो। और वो बनाने में कुशाल की तो है ही ऑब्वियसली, उसमें पूरी की पूरी मेहनत, पर जो बाकी के बेवकूफ चतुर चालाक कंटेस्टेंट्स हैं उनकी वजह से भी वो बना है। क्यों? क्योंकि पहले 2 वीक में वंश जैसे, पायल जैसे लोग किसी को पसंद नहीं थे, चाहे वो मिनी हो, निखिल हो, कोई भी, अरसलान हो सबसे ज्यादा। तो बट किसके कंधे पे रख के बंदूक चलाई? कुशाल के। पहले तो कुशाल का इन सब ने यूज किया, ठीक है, ये बोल के कि यार बड़बोला है, बेबाक है, बोलने दो इसको, बदतमीजी करना है तो इसको करने दो, हम इसको आराम से यूज करेंगे, फिर बाद में इसको फेंक देंगे। Nobody can take a disrespect like this। यार तुमने एक ग्रोन मैन को भी रुला दिया यार, that's so bad। सबको अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है, वो भी कुशाल के साथ, वेरी बैड, नॉट कूल। आइए अब बात करते हैं अली कोनी के बारे में। #सबसे घटिया प्लेयर। मतलब इस बंदे ने ना अपनी असली औकात और अपना असली चेहरा दिखा दिया। जो लाफ्टर शेफ में ये झूठ दिखाता है ना अपने बारे में कि मैं बहुत अच्छा हूँ, भाई तेरा नेचर और तेरी चीजें सबसे घटिया है। रीजन बीइंग, तू इस गेम शो में सिर्फ एक ही चीज करने आया था, गंद फैलाने के लिए, और वो तूने किया बहुत अच्छे से। पहले तो तू खुशाल के पीछे पड़ गया गंदे तरीके से, मतलब जिसका कुछ लेना देना था भी नहीं। अरसलान और खुशाल की दोस्ती अच्छी खासी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, जबकि वो अरसलान को अच्छी तरीके से बचाता था। फर्स्ट वीक में कोई भी उससे लिए बात नहीं करना चाह रहा था अरसलान से, उसको सब निकालना चाहते, बट नहीं, खुशाल नहीं उसके लिए रूट किया कि भाई नहीं यार बढ़िया है, इसको एस बनाएंगे। नहीं, बट तूने आके अपना घटियापन दिखाया। एरोगेंट, इतने घटिया तरीके से बात करता है, बकवास करता है तू साले, तेरे को कोई काम वाम नहीं है। तू सबको बोलता रहा कि खुशाल तुम सबको डोमिनेट कर रहा है, बोलता है ये वो, पर तू ये कर रहा था जस्ट बिकॉज तूने आके ये चीज सबके सामने बोल दी, तो वो खुशाल पे टारगेट लग गया और तू खुद बैठ के वही घटिया चीजें करने लगा जो तू दूसरों को ब्लेम कर रहा था करने की। मैं हूं, मैं हूं, मेरी टीम है, मेरा ये भाई, तेरा कुछ नहीं है, घटिया है तो घटिया ही रहेगा तू। अब बात करते हैं अरसलान कोनी की। एरोगेंट प्रिक। भाई तू तो इतना नकली आदमी निकला, बाय गॉड। मतलब जिस तरीके से तूने खुशाल के साथ बैक स्टैबिंग की है ना, माय गॉड दैट्स एम्बैरेसिंग। तूने अपने भाई की बकवास टट्टी बातों पे विश्वास करके अपनी दोस्ती खराब कर ली। और किस बात का घमंड है भाई? तू है कौन? खाली सुजैन खान का सो कॉल्ड टॉय बॉय, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है, उसके अलावा तेरी कोई पहचान नहीं है। सॉरी टू से, मुझे कहना नहीं था, बट ये रियलिटी बनती जा रही। जिस तरीके से तू इतना एरोगेंट दिख रहा है ना इस शो में, खुशाल को तो अपने पैर के नीचे रखने की कोशिश कर रहा है। I'm like सीरियसली क्यों? मतलब इतना घटिया प्ले, और तेरे को लगता है कि भाई मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। भाई उसने तेरे को सॉरी भी बोली, सॉर्ट करने की कोशिश करी, तू अपने हिसाब से अपने आप को बहुत पीस मार का समझ रहा है। भाई यू आर गुड फॉर नथिंग। शो में तू घटिया है, घटिया। तेरी जो हरकतें चल रही है ना, बिल्कुल ही बकवास है। बच्चों के साथ गेम मिलके खेल रहा है खुशाल को निकालने के लिए, रहने दे भाई, घटिया एक नंबर का। अब बारी है मिनी माथुर की। #मास्टर मैनिपुलेटर। माय गुडनेस, ये बंदी ने तो छक्के छुड़ा दिए भाई सबके। बैठ के सबको डिक्टेट कर रही है, क्या खुशाल, क्या अरसलान, क्या सबको डिक्टेट कर रही है, सबको मैनिपुलेट कर रही है। कभी किसी के लिए किसी और को गलत बोल रही है, कभी उसके सामने मीठी बन जा रही है। पूरा का पूरा मीठी छुरी का काम किया है मिनी माथुर ने इस शो में। मतलब जिस तरीके से वो खेल रही है, नो इट्स गुड, लाइक वो गेम अच्छा खेल रही है, बट गेम खेलने के तरीके में ये जो चीजें हैं ना बड़ी खराब है। क्यों? अब क्या होता है इसमें, आप तो अच्छे बन गए, बट बाकी सब तो बुरे बन रहे हैं ना, खुशाल जैसे लोग, निखिल जैसे लोग, क्योंकि आप सबका यूज कर रहे हो। फ्रेंडशिप कहने की बात है, आप कर नहीं रहे हो उस तरीके से। ठीक है, निखिल के साथ थोड़ा फ्रेंडशिप दिखा रहे हो, बट मुझे लगता है उसमें भी कोई आपका मोटिव है। बट आप जिस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हो सबको, जैसे आपने रीवा को इतने तरीके से कॉर्नर किया और सबको उसके खिलाफ कर दिया, पता नहीं क्या ही एकदम से दुश्मनी होगी आपकी रीवा से, वेरी बैड। अब बात करते हैं निखिल चिनप्पा के बारे में। #ओवरथिंकर, #OG। बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग, निखिल यू प्लेइंग अ गुड गेम, दिमाग से खेल रहे हो, बीइंग अ वेरी मैच्योर गाय, डिसीजन उस तरीके से ले रहे हो। बट ऑब्वियसली कभी कभी ऐसी चीजें आपके ऊपर भी पड़ती हैं जो कि पड़ी है ना, और सबने आपके ऊपर उंगली उठा दी। दिलबर हो, पायल हो, कोई भी हो, कि यार तुम्हारी वजह से हम ये बॉटम में चले गए, बॉटम में। बट जब टास्क जीत रहे तो भी तो तुम्हारी वजह से था, ये कोई नहीं बोलेगा। बट ठीक है यार, कोई बात नहीं निखिल, अच्छा खेल रहे हो, बट वही डोंट बी लाइक टू फेस्ड। अभी तक सही जा रहे थे, बट यू बीइंग अ टू फेस्ड नाउ, बिकॉज सबको अब प्रॉब्लम होगी एक इंसान से जिसको तुम कॉर्नर कर रहे हो। इफ यू आर मैच्योर इनफ, यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग।
Don't do this. Everybody is getting riled up against one guy. And that's like bullying. जिस किसी और को टैग दे रखा है ना, वो सब के सब मिलके कर रहे हो. सो निखिल, डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट. जरूरत नहीं है. गेम अच्छी खेल रहे हो, बट देन अगेन जस्ट कीप दीज थिंग्स इन. अब बात करते हैं सोहेल खान के बारे में. #बिग ब्रदर. एक्चुअल में ब्रो, आप बहुत अच्छा खेल रहे हो. लाइक एज इन यू बीइंग सो नाइस. मतलब ये वाला जो साइड जो आज आप दिखा रहे हो सबके सामने, nobody knows about this, and this is such a sweet side. Trust me on this. द बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा जब वो अभी रिसेंट में वंशज और खुशहाल आमने सामने आके भिड़े, यू जस्ट वॉकड ऑफ फ्रॉम देयर बिकॉज यू कांट टेक दैट नेगेटिव एनर्जी. बिकॉज आज की डेट में तो सारी चीजें वही हैं कि यार नेगेटिव एनर्जी नहीं लेनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए. और जिस तरीके से आपने अपनी वो ट्रॉमा शेयर किया इतने बड़े टेलीविजन पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इट्स अ ग्रेट थिंग. एंड कुडोस, आई वुड से कुडोस टू दैट सोहेल खान. ट्रस्ट मी, मेरे पास कुछ है नहीं खराब कहने के लिए. आप बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे हो, टेकन एज अ गुड बिग ब्रदर. बट हाँ, एक और चीज है, जो बाकी है ना खुशहाल को छोड़ के, जो आपको बार बार बोलते हैं वीक हो, यू आर नॉट वीक एंड द खुशहाल इज गिविंग यू फुल सपोर्ट. अब वंशज के बारे में बात कर लेते हैं. #रूड, बदतमीज. यार 50 में आया तो भी तूने सेम चीज करी करण पटेल के साथ. सेम नोशन तेरा अभी भी वही चल रहा है. पहली बार में तो निकल गया है ना, क्योंकि तेरे को एक बढ़िया सा कंपटीशन मिल गया था खुशहाल. तेरे को लगा इसको तो मैं घतेड़ूंगा. फिर से एज शेमिंग, फिर से अपने आप को दिखाना कि मैं तो एकदम सही बोलता हूँ, मेरी प्लानिंग बहुत बढ़िया है. तो तू तो बाहर निकल गया था. और तूने जाके सिर्फ खुशहाल को क्यों टारगेट किया? निकाला तेरे को सबने था, चाहे वो मिनी हो, खुशहाल हो, सबने. पर कंधे पे बंदूक किसके रख के चलाई? खुशहाल के. तो भाई वापिस आया, थोड़ा सा बदतमीज ज्यादा ही था इस बार, ठीक है. बट द बेस्ट पार्ट इज खुशहाल ने फिर भी पहल करी कि यार खत्म करते हैं यार. तूने वैसे भी तू तो खुश होगा, तूने रुला तो दिया ही, और उसने आके तुझसे सॉरी भी मांग ली, तो तेरी तो ईगो सेटिस्फाइड हो गई. अब तेरा क्या गेम होगा पता नहीं, क्योंकि यही तो तेरा गेम था. अब देखते तेरा गेम क्या होता है. अब आ जाते हैं पायल गेमिंग पे. #अनडिजर्विंग. बिकॉज वो इस शो में क्या कर रही है शायद उनको खुद को भी नहीं पता. पहले 2 हफ्ते तो एकदम हाथ जोड़ते हुए खुशहाल के सामने, अरसलान से भी मांगते हुए कि भाई मुझे भेजना मत, वंशज के साथ मिलके खेल रही हूँ ये. उसके अलावा ना तो टास्क परफॉर्म होता है, बिचिंग करा लो टॉप की. जेंजीज है तो मतलब उनको लगता है कि वो जो भी वो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं. मतलब दे फील लाइक दे आर सो पावर्ड कि वो किसी को भी बदतमीजी से जवाब दे देंगे, उनको कुछ लेना देना नहीं है. मैडम, थोड़ा सा ना गेम शो है ये, गेम शो को गेम शो की तरह तो लो. आप इतने ज्यादा वो लग रहे हो ना कि बस हो टूरिस्ट ही हो इस जगह पे आप, क्योंकि डिजर्व तो करते नहीं आप यहाँ रहना. और जिस तरीके की आप सो कॉल्ड पॉलिटिक्स खेलने की भी कोशिश कर रहे हो ना कि मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा डोमिनेंस दिखाती हूँ, लग नहीं रहा. एकदम फुसकी बॉम्ब. निखिल पे चढ़ के या उनको डोमिनेट करके कुछ होना नहीं है. अपना गेम दिखाओ, पायल गेमिंग, अपना गेम. अब बारी है नीति टेलर की. #क्लूलेस. पता नहीं क्या कर रही हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि पहले 2-3 हफ्ते तो आपका कोई वजूद नहीं था इस शो में. जहां जहां मेजॉरिटी गई वहां नीति चली गई. पर सबसे पहले क्या हुआ, उसने किसका साथ छोड़ा? खुशहाल का. क्यों? क्योंकि बाकी सब उधर हो गए थे ना, तो नीति को तो उधर ही जाना था, क्योंकि उसको तो वहां लॉन्च दिखानी थी. पर अब जब पिछले 1-2 दिन में उसको दिमाग लाया ना थोड़ा सा कि भाई ये तो मेरे को भी यूज कर रहे हैं, अरसलान को तो और अली को तो मैंने कितना सपोर्ट किया, पर वो तो मेरे पे ही वापस आने वाला है, क्योंकि यू आर ऑलवेज बीन एन इजी टारगेट. नीति, ये खुशहाल ने तेरे को पहले भी समझाया था, पर तू नहीं समझी. सेकेंडली, कल जो परसों एक जो टास्क हुआ उसमें तूने इतना बढ़िया परफॉर्म किया. जैद ने स्पेशली तेरे को शाउट आउट दिया, लेकिन अरसलान ने बोला लक खराब नहीं, वो तो आप नहीं ढंग से खेले मिनी. दैट मीन्स ही डज नॉट लाइक यू. पर तुम लोग को अब दिख रहा है, जो कि पहले दिख जाना चाहिए था. अब बात करते हैं जैद के बारे में. #फेंस सिटर. मैं इसलिए बोल रहा हूँ जैद, आई नो तू दिल का बहुत अच्छा है, साफ खेलने की कोशिश कर रहा है, बट तू सिलेक्टिव हो जाता है. कहाँ? अली के सामने, अरसलान के सामने. दैट इज रॉन्ग ब्रो. अगर तुझे स्टैंड लेना है तो सही तरीके से स्टैंड ले. तेरे सामने तुझे दिख रहा है कि खुशहाल को इतने गंदे तरीके से टारगेट किया जा रहा है, पर तेरे में हिम्मत नहीं है. तू बाद में जाके पीछे से बोल देता हाँ ऐसा ठीक तो नहीं किया उन लोगों ने, बट तू सामने अरसलान और अली के कुछ भी नहीं बोलता है. जब वो तुम तीनों खड़े हो जाते ना, तू भी उन्हीं के साथ हाँ में हाँ मिला लेता है खुशहाल अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो. दैट्स कॉल्ड फेंस सिटिंग, क्योंकि तू पीछे बैठ के आराम से गेम देखना चाहता है और अपनी कन्वीनियंस से खेल रहा है. तू ना यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से यूज हो रहा है ना अरसलान और अली से, तेरे को भी समझ में नहीं आएगी. जितना गेम आगे चलेगा शायद तुझे कुछ अक्ल आए. डूड, यू नीड टू प्ले थोड़ा इधर से भी.
दिल से खाली खेल के कुछ नहीं होगा, प्ले स्मार्ट एज वेल, कॉल आउट दीज ब्रदर्स विच आर नॉट डिजर्विंग हियर। चलिए अब बात करते हैं अग्गू के बारे में, #हग्गू। पहली बात तो ये, इसको क्यों लेके आए इस शो में, क्योंकि एक तो इसको एस बना दिया ऐसे। क्यों? क्योंकि भाई वो तो अली का फॉलोअर है, जैसा जैसा अली ने बोला वैसा वैसा आग बंद करके अग्गू ने किया, पूरे तरीके से अली ने अग्गू को चलाया और वो चौड़ में एकदम ऐसे चल रहा है, उसको लग रहा है माय गॉड मैं कुछ बन गया। भाई तेरे को खैरात में उसने एस बनाया है क्योंकि उसको किसी और को नहीं बनाना था, दैट इज द ओनली रीजन। तेरे में कोई अच्छी क्वालिटी नहीं थी, क्योंकि टास्क में जिस तरीके से तू खेलता है ना भाई, ऐसा लगता तू जंग पे जा रहा है। और नीति को तूने कितने बदतमीजी से बात करी टास्क, अरे टास्क है तो क्या हुआ, मार देगा क्या, किसी को गाली सुना देगा, मतलब व्हाट इज दिस यार। जैद ने बहुत अच्छी तरीके से कॉल आउट कर तेरे बारे में, क्योंकि तेरा कैरेक्टर ना, तुझे अपने जो बॉडी है, तेरा जो भी तेरा स्टैचर है, उसको तुझे बहुत घुमान है, मत कर अग्गू। और तूने एस बन के तो भाई एस जैसा कुछ करा ही नहीं है, नॉर्मल एकदम उन्हीं की तरह घूम रहा था। हाँ बैड, वेरी बैड ब्रो। अब बात कर लेते हैं सीमा की और #केयरटेकर। मतलब ठीक है, मतलब टूरिस्ट ही है एक तरीके से। मुझे जहाँ तक ये लगता है कि ऑब्वियसली सोहेल वुड हैव बीन फीलिंग कि भाई उनको लगा हो कि मैं अगर इस शो में जा रहा हूँ तो मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए होगा, बिकॉज उन्हें पता थोड़ी ना था कि वहाँ जाके उनको खुशहाल में इतना अच्छा एक ब्रदर मिलेगा। सो ही वुड हैव बीन वरीड शो के स्टार्ट होने से पहले। तो शायद हो सकता है उन्होंने सीमा से बात करी हो कि भाई मैं जा रहा हूँ तो तुम भी आ जाना, ताकि कम से कम एक फेमिलियर फेस रहेगा। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ सोहेल को, जिस हिसाब से वो हैं, आई बिलीव ही इज वेरी कुकी, एंड जिसकी वजह से उनको लगता है कि कोई सपोर्ट होता तो बेटर था, तो वो ठीक है। फॉर दैट सीमा इज हियर विच इज़ गुड। नथिंग बैड अगेंस्ट सीमा और नथिंग गुड अगेंस्ट सीमा, बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसा कुछ करा नहीं है। शी इज ऑलवेज बीन टेकिंग केयर ऑफ सोहेल विच इज़ अ गुड थिंग। तो #क्यूट कपल, नॉट टुगेदर बट स्टिल #क्यूट कपल। तो ठीक है यार सीमा जी, आप जब तक हैं आप हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। आइए अब बात कर लेते हैं रूही के बारे में। #wow, what a player, clap seriously, and that too on a positive note। जिस तरीके से रूही खेल रही है ना इस गेम को, my god, टास्क में she is absolute killer and also very straightforward। उसको खुशहाल की गेम नहीं पसंद थी, मैनिपुलेट नहीं होना था, she said it on the first day itself, वो भी उसके फेस पे very clear, which is good, क्योंकि बाकी सबने तो सिर्फ उसका यूज ही किया खुशहाल का, है ना, अपने मीन्स को पूरा करवाने के लिए। बट यू वर टू गुड एंड टू स्ट्रेट अबाउट इट, और अभी भी गेम ऐसा ही खेल रही हो, विच इज सो नाइस। यू आर लॉयल टू योर ओन फ्रेंड्स, विच इज गुड। गेम क्लीन तरीके से खेल रहे हो, विच इज व्हाई आई एम लाइक रूटिंग फॉर यू रूही, लाइक गुड, दैट्स ग्रेट। इट्स लाइक कि भाई अच्छे तरीके से गेम खेल सकते हैं, मैनिपुलेट करके नहीं, सिर्फ टास्क करो और अच्छे से अपनी फ्रेंडशिप निभाओ, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। जो कि रूही, यू आर शोइंग इट इन अ वेरी गुड लाइट, वेरी गुड, कीप गोइंग। अब बात कर लेते हैं डेल्बर के बारे में। वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, बट फायदा क्या है, आप भी तो आके एंड में एक फॉलोवर ही बन गए। जहां जहां वो, मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि खुशहाल के ही इर्द गिर्द पूरा शो रिवॉल्व किया है, और अली और अरसलान ने उसको बैड टारगेट बनाया और बाकी सब ने फॉलो कर लिया। डेल्बर आप तो दिमाग से खेल रही थी, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, एक तरीके से सपोर्ट भी था अच्छा खासा खुशहाल का, बट नहीं, जैसे ही देखा कि भाई वो अकेला होता जा रहा है, सब ने पार्टी बदल ली। उसमें से आप भी एक, जो कि आपने बहुत गलत किया, ये आपको करना नहीं चाहिए था, बिकॉज उसका रिजल्ट अब आपको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब अरसलान का असली चेहरा बाहर आ रहा है, अली का असली चेहरा सबके सामने बाहर आ रहा है। ये चीज़ें आपको पहले दिख जानी चाहिए थी, जो खुशहाल ने बहुत पहले देख ली थी। सो टू लेट। अब बात कर लेते हैं बाली के बारे में। #बग। बाली, तू सिर्फ भौका है इस शो में आके, फिर से सिर्फ भौका। तू जब राइज एंड फॉल में गया था, तब वहाँ जाके आरुष बोला का दुमछल्ला बन गया था। यहाँ आया तो तूने देखा यार कहाँ पे ज़्यादा मेजोरिटी जा रही, चलो वहीं चलते हैं, अली के पीछे, अरसलान के पीछे, और अपने आप को मैं गुंडा दिखाऊंगा खुशहाल के सामने, लड़ लेता हूँ मैं उससे। अरे भाई तू पागल वागल है, इतनी बड़ी गलतफहमी लेके आया था ना तू कि मैं ये गेम चलाऊंगा। इतना घटिया गेम प्ले तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कहते ना मोहरा था अली और अरसलान का, और कुछ भी नहीं। अरे भाई तू गेम शो अलायंस में आया था, खुशहाल की बजाने के लिए नहीं आया था यहाँ पे, सिर्फ तू बस शाना बनता रहा। और फिर शाना कुत्ता क्या खाता है? गू, और तू वही गू खा के अब शो से बाहर। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेजी की। यार #अंधभक्त ब्लाइंड फॉलोवर। यार डेजी, तूने अपना एस बनने का मौका अग्गू को जाने दिया। वाह, तू इस शो में पहले से है, अग्गू अभी आया,
अली ने तुझे मैनिपुलेट किया और तू मान भी गई, और बाद में जाके अब रो रही है। अरे डेजी डेजी डेजी, ये पहले करना चाहिए था, दिमाग पहले लगाना चाहिए था। डोंट बी फकिंग डम इन दिस शो, यू शुड नॉट बी। क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब बन के यार? मतलब मेरे को तो इतनी खिंच मच रही है देख के कि तुम सब अली जैसे घटिया इंसान के बारे में इतना अच्छा अच्छा सोच के उसको भगवान खुदा क्या मतलब क्या क्या बना रखा है तुमने यार। तुम पागल हो गए, अपना गेम खेलो। एंड डेजी, ये क्या था जब नीति से तुम हारी वो टास्क में, एंड यू आर लाइक देखा मैंने करने दिया। नहीं डेजी, उसने खुद से किया, तुमने कुछ नहीं करने दिया। सो डोंट बी अ सार लूजर डेजी। बट क्या करें, जिस टीम में तुम हो अली जैसे इंसान के साथ, ये तो आना ही है, बनना जरूरी है ना, वो भी तो वही है।